अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। यहाँ मेरी ब्रेड ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा खुद ही जाके ले आती हूँ क्योंकि फूड पांडा से मैं पहले ऑर्डर करने लगी तो मुझे ब्रेड के साथ चीज़ भी चाहिए थी और जिस ब्रांड की मैं यूज़ करती हूँ उस ब्रांड की चीज़ फूड पांडा वालों के पास नहीं थी। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे बादल ज़मीन पर आ जाएंगे और आखिरकार मैं आराम से पम तक पहुँची और मैंने यहाँ पे चीज़ और ब्रेड ली और फिर घर आके मैंने आलू समोसा की स्टफिंग रेडी की। काफ़ी टाइम से मैंने आलू समोसा तो ऑनलाइन किया लेकिन मैंने उसको बना के ऑन नहीं किया हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही ये काम कर लेती हूँ। यहाँ पट्टियाँ खोलते हुए इतना अच्छा लग रहा था, इतनी स्मूथली उतर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पैसे गिन रही हूँ मैं। जैसे मैंने पट्टियों को अलग किया और मैंने मैदे की स्लरी रेडी की, इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड किए थे। फिर मैंने इसकी शेप बनाना सीखी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ तो मुझे शेप भी नहीं बनानी आती है। हमेशा वैसे साइका ही बनाती थी समोसा, तो वो मुझे साइका बना के देती थी और अब वो साइका अवेलेबल नहीं है तो अब मुझे खुद ही ये काम करना पड़ेगा। और फिर मैंने यहाँ पे एक समोसा की शेप बनाना सीखी लेकिन ये मुझसे सही नहीं बन रहा था और अजीब टूटा फूटा सा था। मैंने रील्स में देखा था कि इस तरह से इसको बनाते हैं कि ऊपर स्टफिंग रख दो और यूं यूं इसको रोल कर दो, लेकिन इस तरह से ये वैसे इजी है लेकिन मुझसे ऐसे बन नहीं रहा था। आखिरकार इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद जो है मुझे एक शेप समझ आई कि पहले समोसा की इस तरह से शेप बनाई जाए, उसके बाद उसके अंदर स्टफिंग डाली जाए और फिर से उसको रोल किया जाए। तो ये बहुत ही औखा काम लगा मुझे पूरे प्रोसेस में। आलू समोसा खाने का तो इतना मज़ा आता है लेकिन उसको बनाना उतना ही मुश्किल है। फिर मैंने ये मुश्किल काम सर अंजाम दिया और जल्दी जल्दी से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए। कुछ भी अगर मुश्किल काम हो तो आप करें तो वो बाद में आसान नहीं लगता है, बस स्टार्ट मुश्किल होता है, बाद में मुश्किल नहीं लगता। क्योंकि जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, मुझे फूड पांडा का इतना अता पता नहीं था, मैं बस घर वालों के लिए खाना वगैरह बनाती थी, अपने लिए बनाती थी। और जब मैंने फूड पांडा का काम शुरू किया स्टार्ट में तो बहुत पैनिक सिचुएशन होती थी। ऑर्डर आ गया, इसको रेडी करो जल्दी से जल्दी। साइका बीबी मेरा इतना मजाक उड़ाती है कि जब भी ऑर्डर आता है आप ही कहती है ऑर्डर ऑर्डर। तो काफ़ी मंथ हो गए फूड पांडा का काम करते हुए, तो अब इतना मुझे मुश्किल नहीं लगता। बस जैसे ही ऑर्डर आया मैं आराम से रेडी करती हूँ, अब कोई इतनी पैनिक सिचुएशन नहीं होती। तो कोई भी मुश्किल काम हो वो स्टार्ट में मुश्किल लगता है लेकिन जब आप उससे करते हैं तो वो मुश्किल नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे समोसे देख लें, मुझे स्टार्ट में इतना मुश्किल लग रहा था और फिर मुझसे इजीली बन पा रहे थे, फिर भी आखिरकार जो मुझसे शेप नहीं बन रही थी मैं उसी में फंस रही थी कि मैं उसी तरह ही बनाऊं जो जैसे मैंने रील में देखा है कि ऐसे पट्टी पड़ी है उसके ऊपर स्टफिंग रखो और जल्दी से उसको रोल कर दो, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बना। आखिरकार वही पुराने वाली शेप ही काम आई कि पहले समोसा की शेप बनाओ, उसके बाद उसके अंदर स्टफिंग डालो और उसको अच्छे से रोल कर दो और स्लरी जो मैंने बनाई हुई थी उसको लगा दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे समोसे रेडी कर लिए। आप मेरी स्पीडों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी प्रैक्टिस हो गई है समोसा बनाने की। पहले मुझे साइका बना के देती थी तो अब मुझे खुद ही बनाना पड़ा करेंगे। ऐसे ही कुछ मोमोज हैं जो मुझे नहीं बनाने आते हैं, मैंने सोचा कि वो भी ट्राई करूंगी। तो उसकी भी शेप मुझे बिल्कुल नहीं बनानी आती। मुझे खाने बनाने आते हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो मुझे लगता है कि उनको जो मुझे नहीं आता मुझे वो सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर मैं एक रेस्टोरेंट खोल के बैठी हूँ तो मुझे सारे खाने बनाने आने चाहिए। आखिरकार मैं एक बहुत अच्छी शेफ हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे फिर जो मैंने पट्टियाँ खोली थी वो सब खत्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब स्टफिंग थोड़ी बच गई है तो क्यों ना बाकी पट्टियाँ भी खोल कर उनके भी और समोसे बनाए जाएं, क्योंकि ये जितना औखा काम है इसको एक ही बार निपटा लिया जाए। आखिरकार यहाँ पे मैंने सारे समोसों को रेडी कर लिया और ये काम मैंने सर अंजाम दिया और जल्दी से मैंने फिर इनको फ्रीजर में रख दिया। आलू समोसा बिल्कुल रेडी हो चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं इसको ऑन कर दूं, क्या पता कोई ऑर्डर आ जाए। तो यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा रिव्यू, इनको हमारे आलू कटलेट बहुत पसंद आए थे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। और फिर मुझे काम करते करते इतनी भूख लगी थी कि मैंने चिकन पालक रेडी की और साथ में मैंने वाइट राइस बनाए। और यहाँ समोसों को लग रहा होगा कि हम मरी में शिफ्ट हो गए हैं। और ये हैं फ्लावर्स जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे। थैंक यू सो मच हस्बैंड। बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली और जल्दी जल्दी से मैंने खाना खाया और ये बिल्कुल चिल्ड हो चुके हैं। मैं इनको जिपलॉक बैग में डाल दूंगी। और यहाँ बन रहे हैं स्मैश बर्गर के पराठा। दुबई वायरल स्मैश बर्गर का पराठा बन रहा है। ये जब वायरल हुआ था तो मैंने सबसे पहले अपने किचन में ऑन किया था और ये बहुत सेल हुए थे, इसके ऑर्डर आज तक मुझे आते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ आलू बॉयल कर लिए क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज आलू की हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा सैंडविच के लिए मैंने चिकन भी बॉयल कर लिया।
आजकल बैरिया में बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, इतनी इतनी मेंटेनेंस और इतने भारी बिल अदा करने के बाद भी हमें ये सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ ऑर्डर आया था और जल्दी से फिर मैंने वो रेडी किया, फिर से स्मैश बर्गर का ऑर्डर, फिर मैंने जल्दी से वो रेडी किया और राइडर को दिया। और ये है पैटी जिसका मुझे एक रिव्यू आया था कि आपकी पैटी KNN की है। मुझे उस रिव्यू का बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरी पैटीज को KNN की पैटी से कंपेयर किया है। और ये आमना अशरफ का ऑर्डर था और राइडर बहुत ज़्यादा लेट था। इस राइडर को तो आमना अशरफ बताएगी ना कि भाई तुम लेट क्यों आए। और फिर जल्दी से मैंने जो आलू बॉयल किए थे उनको मैंने फ्रिज में रखा। और ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने खुद घर पे बनाए हैं। वेजी आलू कटलेट में ये ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले मैं ब्रेड के किनारे फेंक देती थी लेकिन अब मैं इनके ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। और यहाँ राइडर भैया बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ये दोनों ऑर्डर सेम टाइम पे थे, एक डिलीवर हो गया था और दूसरे का राइडर अभी तक नहीं आया था। मैंने सोचा कि साथ चाय पी ली जाए और साथ बाय राइडर का वेट कर लिया जाए। इतना वेट करने के बाद मुझे लगा कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। शुक्र है कि राइडर आ गया था। और इतनी लेट आने के बाद भी ये राइडर गलत चला गया। फिर इसने मुझे कॉल की कि आप ही मैं आ गया हूँ। मैंने कहा भाई कहाँ आ गए हो, तुम आगे निकल गए हो, ज़रा वापस आओ। और ये फिर इतनी लेट था कि मैंने कहा कि अब क्या है, मैं खुद ही जाके इसको ऑर्डर दे आती हूँ। और इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।